कराची में जेल चुरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग ताहाल न बुझाई जा सकी। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां और एक स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुर्क ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं। तुर्क सरमायाकार पावर सेक्टर में सरमायाकारी करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा पूरी दुनिया को कोरोना और यूक्रेन रूस जंग से माशी मुश्किलात का सामना है। हम तिजारती ताल्लुकात को संजीदगी से आगे लेकर जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एहतजाज के बुनियादी हक से मुताल्लिक पूछा है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद फैसला करेंगे। इस बार तैयारी के साथ जाएंगे, जो पहले गलतियां की अब नहीं दोहराएंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कोई न्यूट्रल नहीं होता, अल्लाह न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं देता। 30 साल से जुर्म करने वाले आज ऊपर आकर बैठ गए। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 लोगों को कत्ल किया। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। विफाकी और पंजाब हुकूमत को तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए। एहतजाज के दौरान किसी कारकुन को गिरफ्तार न किया जाए। एहतजाज के रास्ते में रुकावटें हायल न की जाएं। विफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाजत देने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। आजादी मार्च से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। निहत्ते शहरियों पर शेलिंग और लाठी चार्ज हुआ। घरों की दीवारें फलांग कर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लेडीज पुलिस के बगैर खवातीन को गिरफ्तार किया गया। वकला को बसों से निकालकर मारा गया। अल्लामा इकबाल की बहू तक को हिरासा किया गया। हजारों शेल्स इस्तेमाल हुए। बराह रास्त फायरिंग की गई। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक 9 सवालात उठाए गए हैं। आजादी मार्च में तोड़ फोड़। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात की जमानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर खारिजा ने कहा तसादुम न कभी मकसद था और न कभी होगा। बैकडोर मुज़ाकरात की बात दुरुस्त नहीं, तरदीद करता हूं। हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहा उनके पास कोई मुआशी प्लान नहीं। पेट्रोल, घी, बिजली सब कुछ महंगा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की दरखास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने दरखास्त मंजूर की। शेख रशीद को जमानत के लिए 5-5 हजार रुपए के जमानती मसलके जमा कराने की हिदायत। साबिक वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवत खान की जमानत भी मंजूर। फसादी मार्च के शुरका को सख्ती से कुचल देंगे। मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इन्हें किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। एफसी की बतौर एंटी रायट फोर्स मुआविनत लेने और जुड़वा शहरों के कैमरों की कवरेज को 100% करने का फैसला। कोई नाराज हो या राजी, इलेक्शन कमीशन बगैर किसी खौफ के काम करता रहेगा। हल्का बंदियों से मुताल्लिक इब्तदाई फहरिस्तें जारी की जा चुकी हैं। आम इंतखाबात के लिए काम जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जब हुक्म मिला इलेक्शन करा देंगे। अरकान की तादाद पूरी होते ही इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग के अहम केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कुछ अकाउंट्स पीटीआई के इल्म में नहीं थे जिसे तस्लीम किया गया। फंडिंग में बदइंतजामी को भी पीटीआई की जानिब से तस्लीम किया गया। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बताया 11 अकाउंट्स का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। समाअत कल तक मुलतवी।
ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के तरीक़ाकार में तब्दीली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मौजूदा हुकूमत की नई तरमीम खिलाफ आईन है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मार्क्स दिए। किसी भी कानून में ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की साबिक एमपीए आयशा नवाज ने पंजाब असेंबली की रुकनीत से डी-सीट करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया। फैसला कानून के खिलाफ हुआ। शो कॉज भी कानून के मुताबिक जारी नहीं किया गया। पंजाब बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। लोगों को आईनी और कानूनी हक दिया जाए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही। हमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमा रोजाना की बुनियाद पर चलाने का भी मुतालिबा। मारूफ कानूनदान शहजाद शौकत को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी है। पहले मईशत को मुस्तहकम करेंगे, फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। इमरान खान ने हमें फंसाने के लिए सब्सिडीज का ऐलान किया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का CNN को इंटरव्यू। कहा, रूस ने तेल और गंदुम पर 30% रियायत की कोई पेशकश नहीं की थी। एक ट्वीट में चेयरमैन FBR को 490 बिलियन की टैक्स वसूली पर मुबारकबाद भी दी। माहाना बुनियादों पर महंगाई 13.8% की सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आटे के थैले, दालें, प्याज समेत अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन 15.98%, प्याज 36.17% महंगे हुए। एक माह में 20 किलो आटे का थैला 10% से ज्यादा महंगा हुआ। महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। तेल और घी की फी किलो कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमत 100 से 150 रुपए बढ़ गई। लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद में भी कीमतें काबू से बाहर। विफाकी बजट 2022-23 में हुकूमत को मुश्किल माशी हालात का सामना। तरक्याती बजट 22% कम करके 700 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। आइंदा माली साल में पावर डिवीजन के लिए 50 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी तरक्याती इदारा या सफेद हाथी PDA में 14 अरब 83 करोड़ रुपए की संगीन बेकायदगियों और बेजाब्तियों का इंकशाफ। मंजूर नजर अफराद में ठेके की बंदर बांट से खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान जारी। लोड शेडिंग हुकूमती कंट्रोल से बाहर। मुताद्दिद शहरों में 12 घंटे से जायद बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6475 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,525 मेगावाट, जबकि तलब 26,000 मेगावाट। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में जैकबाबाद, दादू, शहीद बेनजीराबाद 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क के गर्म तरीन मकामात रहे। भारत ने मई के महीने में मकबूजा कश्मीर को जहन्नम बनाए रखा। जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। जाली मुकाबलों में 32 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। 26 अफराद फायरिंग, आंसू गैस और धमाकों में जख्मी भी हुए। 92 अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। 2 घरों को धमाकों से उड़ा दिया गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतना चाहते हैं। सख्त मौसम में खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस को मोहम्मद रिजवान की जगह मौका देना जल्दबाजी होगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड कप T20 को सामने रखते हुए मंसूबाबंदी से खेल रहे हैं।
और कराची में पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस टीमें आमने सामने। पहले वनडे में श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 170 रन का हदफ दे दिया। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।